अभिक्रिया। तो एक नहीं थी, बहुत सारी पढ़ी थी हमने। तो हमने जाना था कि सिंगल सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म जब आएगी रिएक्शन में तब क्या करेंगे। तो हमने बहुत सिंपल जानना कि सक्रियता श्रेणी होती है। तो पूरी सक्रियता श्रेणी बहुत सिंपल है, याद रहे तो अच्छा रहेगा। क्या है? बहुत सिंपल, LI बार SR सर का C कैल्शियम ना मांगे N मीन्स सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, सिलिशियम, कैल्शियम, सोडियम, यानी कि लीक व सर का ना मांगे अली जॉन मैं किरो फेंकने कनाडा को निकले, है ना। सन पुलाव है, याद करना तरीका सिखाया था। कॉपर सन पुलाव है, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाली हाइड्रोजन से नीचे वाली को विस्थापित कर देंगे, है ना। तो हाइड्रोजन मेन होता है, हाइड्रोजन जितनी भी सब ऊपर है सब उसे निकाल सकती है उसके लवण में से। सन पुलाव है, कॉपर होंगे आगे पटेल आओ, फिनिश। स्टार्टिंग हो रही है लिथियम से और एंड कहाँ हो रहा है? सोने पर जाकर, गोल्ड पर जाकर। तो ये याद रखनी है, यानी कि ऊपर वाली धातुएं अपने से नीचे वाली धातुओं को उनके लवणों में से विस्थापित कर सकती है। तो कल तक हमने यही तो जाना कि मान लीजिए लिखा हुआ है Ag प्लस ये लिख दिया हमने H2SO4। तो बताइए क्या ये रिएक्शन संभव है? नो सर, ये रिएक्शन संभव नहीं है। क्यों? Ag हाइड्रोजन से नीचे। हाँ, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में Ag मीन्स चांदी, और चांदी का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है। इसका मतलब चांदी जो है हाइड्रोजन से कम सक्रिय है, और एक कम सक्रिय धातु किसी भी यौगिक के लवण में से या किसी भी यौगिक के लवण में से उसको विस्थापित तभी कर सकती है जब वो अधिक सक्रिय हो, और कम सक्रिय तो विस्थापित ही नहीं कर सकती। तो ये रिएक्शन संभव है कृष्णा? ये रिएक्शन संभव नहीं। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं, Ag चलो Ag लेते, ये ले लेते, CuSO4 ले लिया। बताइए ये रिएक्शन संभव है कृष्णा? ये संभव नहीं है, क्योंकि अभी भी क्या है, सिल्वर का स्थान कॉपर से भी नीचे है। तो क्या ये संभव है? बताइए, संभव है? कैसे? सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान चांदी से। हाँ, ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा Ag अलग निकल जाएगा, और ये हो जाएगा CuSO4। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए क्या करें? यहाँ पर 2 लगा दे रहे हैं, बैलेंस हो गया। इधर 2 सिल्वर है, इधर भी 2 सिल्वर हो गया। रिएक्शन बैलेंस जरूर दिखानी है। तो आप मेरे साथ समझ चुके हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है। अब आपको एग्जाम में कोई सवाल नहीं दे जाएगा, आप आसानी से हंसते हंसते कर देंगे, और एग्जाम में भी खुद लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको नया कोई याद कराने की जरूरत नहीं है। इसमें अपनी मर्जी के एग्जाम्पल लिख कर आने होते तो आप कोई सा भी लिख कर चले जाएंगे, लेकिन हाँ, एग्जाम्पल में ये मत लिख कर आना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बता दिया हमने, बोर्ड एग्जाम पूछा जाता था पहले, ये संभव नहीं है, कारण दे सकते हैं। तो तब क्वेश्चन कैसे आएगा, कब आएगा? कारण स्पष्ट कीजिए, क्या ये संभव है? तो आप कारण देंगे नहीं संभव है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में
सिल्वर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, कॉपर से नीचे है, इसलिए विस्थापित नहीं हो सकती। अगली हेडिंग द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया, अगली हेडिंग डाल दीजिए। चाहे तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं एक आध ऐसी, आपको याद रहेगा ये संभव नहीं, संभव नहीं, संभव है, क्यों है, अरे ऐसे एग्जांपल लिख लो। इसके अभी बच गए होंगे काफी। तो कितने एग्जांपल होगा अब तक इसके? 5। हाँ ये डाल दो 6 7 के। द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं देखें तो देखिए आपके जाना एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक सक्रिय धातु किसी दूसरे धातु को उसके लवण से तब विस्थापित कर देती है जब वो उससे कम सक्रिय होता है। ये समझा? अब हम आ गए द्वि विस्थापन पर। यह साफ साफ दिखाई दे रहा है द्वि मतलब डबल। यहाँ पर एक चीज जा रही है, देखो ना, एक चीज दूसरे का स्थान ले रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसका स्थान ले रही है ना, इतना ही तो हो रहा है। अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे का स्थान लेंगे। तो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। BaSO4 बेरियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट ले लेते हैं Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं। यह है सोडियम सल्फेट, यह है बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से क्रिया करा रहे हैं तो देखिएगा होगा क्या, बस आदान प्रदान होगा। तो आप समझिएगा, आपको दिखाना नहीं है, मैं सिर्फ हल्का सा तरीका बता रहा हूँ, आपको चेंज नहीं करना है। देखिए क्या होगा, ये जो है
और ये आपको ऐसे दिखाना नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ग्रीन का यूज कर रहा हूँ। क्या होगा, ये इसका स्थान ले लेगा और ये इसका स्थान ले लेगा। तो बे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है तो ये विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आयन, एक शब्द आया, एक शब्द आया यहाँ पर आयन, ION, आयन। बहुत सारे हो गए तो उन्हें बोलते हैं आयन्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, आयन या आयनों। ये अभिक्रियाएं जिनमें आयन्स का आदान प्रदान होता है। अब आयन्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, वो क्या होते हैं प्लस आयन, और दूसरे होते हैं नेगेटिव, तो वो होते हैं माइनस आयन। इन्हें बोलेंगे प्लस आयन, होते हैं माइनस आयन। वही यहाँ पर बात आ रही है। तो इनमें प्लस आयन क्या है, माइनस आयन क्या है, वो आपने 9th में अगर सीखा होगा, आपने पढ़ा होगा। SO4 होता है, उसमें माइनस की 2 वैलेंसी होती है। तो माइनस की 2 वैलेंसी नहीं होती, वैलेंसी माइनस प्लस नहीं होती, वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ सिंगल होती है। सिंपल होगी 2, सोडियम की एक होती है, हाइड्रोजन की एक होती है, सल्फेट की 2 होती है। ये क्या है, ये जो होती है ऑक्सीकरण संख्या होती है। इसी प्रकार इन्हें आयन्स भी बोलते हैं। तो ये जो है ना ऑक्सीकरण संख्या सवाल के हिसाब से अलग हो जाएगी, आयन्स अलग हो जाएंगे। तो इस समय माइनस का 2 आयन है इस पर, तो माइनस का 2 आयन है, ये क्या हो गया निगेटिव आयन। तो SO4 पर कितने आयन होते हैं, माइनस के 2 आयन होते हैं। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए। आपने क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सोडियम पढ़ रहे हैं। सोडियम पर प्लस का 1 आयन होता है, प्लस के 1 आयन को सिर्फ और सिर्फ प्लस से लिखते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पर कितना आयन होगा, प्लस का 2 आयन होता है। ऐसे लिखो, या दूसरा तरीका लिखने का क्या, Mg प्लस प्लस, इसे भी लिखने का दूसरा तरीका है, किताबों में मिलेगा आपको। SO4 माइनस माइनस, एनसीईआरटी खोलोगे 9th की तो वहां पे चैप्टर से मिलता है। तो ये फॉर्म है इसकी। फिर अभी क्या आ रहा है, बेरियम वाला है, तो Ba, इस पर प्लस का 2 होता है। और बाकी आप जान रहे हो Cl, क्लोरीन आ रहा है। क्लोरीन पे किसका होगा, क्लोरीन पे माइनस का 1 होता है। इसीलिए ये फॉर्मूले बने कैसे, 9th क्लास में जाओ तो 9th की ट्रिक लगाइए। देखो इन दोनों को मिलाएंगे, कैसे बन रहा है ये फॉर्मूला। तो क्या करना है, बहुत सिंपल है। सोडियम ले लिया, SO4 ले लिया, इस पर कितनी है 2, इस पर कितना होता है, इस पर होता है 1, क्रॉस गुणा कर दी गई है, आ गया Na2SO4 हो गया। ऐसे बनाया जाता है एक फॉर्मूला। फिर ये कैसे बना, सबने बता सकती है कैसे बनेगा ये, बहुत सिंपल है। क्या करा उन्होंने, Ba ले लिया, Ba पर कितनी होती है 2, आप जानते हैं प्लस का 2 होती है, लेकिन यहाँ क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस प्लस नहीं लगाते हैं। और इधर क्या है आपका Cl, इस पर होती है 1, ये इधर और ये इधर, बन गया BaCl2, ये आपका आ गया BaCl2। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट की क्या करा रहे हैं, BaCl2 से, बेरियम क्लोराइड से। तो इनमें क्या होगा, आयन एक दूसरे का स्थान ले लेंगे। अब जैसे ही आयन एक दूसरे का स्थान लेंगे तो फॉर्मूला तो बनाना आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्थान यहाँ छोड़ेगा, इसकी जगह कौन आएगा, सोडियम आएगा। तो जब सोडियम आएगा तो सोडियम किससे क्रिया करेगा, बताओ, इससे तो क्रिया करेगा Cl से, क्योंकि इसका स्थान छोड़ देगा ये, है ना। अभी हम आपको डायरेक्टली लिख भी सकते थे फॉर्मूला, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, हम पहले आपको बनाना सिखा रहे हैं। आप पहले बनाना सीखिए, बनाना सीखे तो आप ऐसे ही करना सीख जाएंगे। तो ये हटेगा, इसकी जगह पर कौन आएगा, सोडियम, क्लोरीन से क्रिया करेगा। तो इसके नीचे 2 लगाए 4 लगाए, क्या लेना देना, लेना देना है। इस पर क्या लगा होता है, इस पर भी 1 लगा होता है और इस पर भी 1, और जब सेम होते हैं तो छोड़ दिए जाते हैं। तो क्या आएगा, NaCl आएगा, बताइए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NaCl। ये पकड़ रखनी है, बहुत सरल होता है, आपको पता होना चाहिए आप मिला कि नहीं रही, और ये पता होना चाहिए मिलने के बाद बनता क्या है, इसका फॉर्मूला पता हो। बहुत सिंपल है, बनाना कोई कठिन काम नहीं है।
अब इसने तो इसका स्थान ले लिया, तो ये तो यहाँ आ गया, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, है ना। तो Ba SO4 से क्रिया करेगा, तो Ba क्रिया कर रहा है किससे, SO4 से। Ba पर कितना 2, SO4 में भी 2 सेम से छोड़, है ना, कॉमन है वो तो क्या आएगा BaSO4। तो आप समझ गए होंगे अब तक कि सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से क्रिया करा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, और आदान प्रदान होने से नए नए तत्व बन, नए नए यौगिक बने, उनके नाम देखेंगे हम। इसका नाम बताओ क्या होगा, सोडियम सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम सल्फेट, अब बेरियम आ गया तो बेरियम। नाम जरूर लिख कर आने एग्जाम में। तो रिएक्शन बैलेंस है, ऐसे बना दिया जाता है, लेकिन रिएक्शन बैलेंस भी करना सिखाया जाता है। तो रिएक्शन को बैलेंस भी करना आना चाहिए। बैलेंस कैसे होगी, सब तरफ बराबर परमाणु हो। सबसे भारी वालों को बैलेंस करते हैं पहले। तो इधर कितने बेरियम है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, बराबर। इधर SO4 कितना 1 है, इधर भी SO4 1 है, बैलेंस है। यहाँ Cl कितने हैं, तो इधर क्या करें, दोनों तरफ 1 सा हो, 2 लगाते हैं, यहाँ 2 लगा देंगे। अब 2 यहाँ लगा तो 2 Na भी हो गए, वहां तो Na2 है, वहां है Na बैलेंस हो गया। तो सबसे भारी कौन था, क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 35.5। सबसे भारी बैलेंस हो गया, सोडियम का होता है 23। जो भारी बैलेंस होंगे तो अपने आप छोटे बड़े सब बैलेंस हो जाते हैं। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा लगा के डेफिनेशन लिख लीजिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें आयंस का आदान प्रदान होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए।
एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, सेकंड कहाँ है? ये रफ कर दें। आप बीच में कुछ कह रहे थे? इसमें ये सक्रियता श्रेणी का कोई काम है, मतलब जैसे इसमें क्या था, एक विस्थापन में एकल विस्थापन में सक्रियता नहीं, सक्रियता श्रेणी एकल विस्थापन में काम करेगी, इसलिए उसकी पहचान एक रखना कि सिंगल धातु की क्रिया कराते हैं ना जब किसी यौगिक से, तब पहचान रखनी है। ऐसे में नहीं काम, ऐसे में ध्यान नहीं रहेगा, ऐसे में बैलेंस नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, मैं अलगाव चेंज कर रहा हूँ, बेरियम की जगह में कैल्शियम यूज कर रहा हूँ। कैल्शियम यूज कर लिया, बेरियम की जगह क्या हो जाएगा? कैल्शियम। सही है। अब देखिए, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, इन दोनों की क्रिया होगी, सेम पोर्शन भाई रहेगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। अब आयन पोजीशन चेंज करेंगे, आयन पोजीशन चेंज कैसे कर रहे हैं फिर देखिएगा। सोडियम किसका स्थान लेगा? कैल्शियम का। तो सोडियम जब भी क्लोरीन से क्रिया करेगा क्या बनेगा, वो तो आप सीख गए। सोडियम जब भी क्लोरीन से क्रिया करेगा तो NaCl बनेगा। तो पहली पोर्शन तो सही आ रहा है। अब है दूसरा वाला, क्या? कैल्शियम का स्थान सोडियम ले लिया, है ना? कैल्शियम हटा, वहां सोडियम पहुंच गया। देखिए, कैल्शियम हटा, सोडियम पहुंच गया, कैल्शियम कहाँ आएगा? सल्फेट के पास। तो कैल्शियम और सल्फेट क्रिया करेंगे तो क्या होगा? सल्फेट पे होता है 2, आपको मालूम है, और कैल्शियम का भी याद रख लो, कैल्शियम पर जो होती है वो प्लस की 2 होती है, प्लस प्लस लिखो, प्लस का 2 लिखो, और कैल्शियम की भी 2, दोनों कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? CaSO4। और ये क्या बन गया? कैल्शियम नोट कर लीजिए, है इजी बिल्कुल नोट कर लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स लगती हो तो आप लोग ये चीजें नोट कर सकते हैं अपनी साइट में, ताकि याद रहे कि बना कैसे, ये बना कैसे। सपना, ये एग्जाम्पल बनाने आ रहे हैं कृष्णा, बिहार जी, बनाने आने चाहिए क्योंकि एग्जाम में जितना आप सीख रहे हैं ये सब काम आएगा। रफ करें। एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए, मैं हल्का चेंज कर रहा हूँ, अब मुझे आप लोग आंसर बताएंगे। एक्चुअली क्या है, मुझे ये वाला क्वेश्चन आता ही नहीं, तो आप लोग मुझे बताएंगे कैसे होगा। तो मुझे बताइए इसका आंसर उधर क्या आएगा, बताएं कृष्ण। MgSO4 आएगा। गुड, एक्सीलेंट। NaCl तो आएगा ही आएगा, बस थोड़ा चेंज हो गया। Na और क्लोरीन का भी क्रिया करेंगे, क्या बनेगा? NaCl, है ना? और मैग्नीशियम की होती है 2 वैलेंसी, वहां लिखा था मैंने शायद,
ये लिखा है ना। देखो निहाल, मैग्नीशियम और सल्फेट की क्या करेंगे, दोनों की दो दो है, कैल्शियम हो जाएगी तो क्या आएगा MgSO4 आ गया MgSO। यह नाम चेंज होगा, क्या हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। अब हम लोग नया टॉपिक करेंगे, हम इसे रफ कर देते हैं। तो आपने अब तक जान लिया कि विस्थापन अभिक्रियाएं दो तरह की होती हैं, एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन। सारा रफ कर दे। अब आप लोग अगली हेडिंग डालिए। अभी तो फर्स्ट हुई है ना सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया, अब सेकंड होगा योगात्मक अभिक्रिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रियाएं। बहुत सिंपल अभिक्रियाएं होती हैं ये, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के कोई एक पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं। इसको एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ, चाय बनाना, पत्ती, चीनी, दूध पड़ता है और भी अदरक वगैरह डाल दो, इलायची वगैरह डाल दो, तो नया बहुत सारी चीजें बना के पदार्थ बनाया हमने। तो वो नॉर्मली एक रिएक्शन है, सिर्फ एक जन सामान्य की बात है। जैसे कि सब्जी बनाना, वो एक अलग तरह की रिएक्शन है। लेकिन यहाँ हम कैसी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री बेस्ड, उनके फॉर्मूलाज हो। अब हम चने की सब्जी का फॉर्मूला थोड़ी लिखेंगे, ना कड़ी की सब्जी का लिखेंगे, तो फॉर्मूलाज नहीं आ सकते ना उनके। इसलिए हम लोग यहाँ पर उनकी स्टडी करेंगे जिनमें फॉर्मूलाज आते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रियाएं। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल हम आपको याद दिलाते हैं। वैसे तो बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन कुछ खास ऐसे एग्जाम्पल यूज करने चाहिए हम सबको जिनसे नंबर भी मिले और इजी भी हो। जैसे कि आपको याद रखना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों क्रिया करते हैं तो जल बनता है। तो आपको बनाने का प्रोसेस याद होना चाहिए कि ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की -2 होती है, माइनस प्लस यहाँ लिखना नहीं है, हाइड्रोजन की 1 होती है, तो ऑक्सीजन मल्टीप्लिकेशन करा दो, क्या बन गया ये सपना H2O। ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे तो H2O बनेगा, यानी कि जल बनेगा। इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। केमिस्ट्री में क्या कहेंगे इसको, एक्वा। ये भी किस फॉर्म में मिला है, ये भी गैस फॉर्म में मिलेगा, ये भी गैस फॉर्म में यूज हो रहा है और ये भी गैस फॉर्म में यूज हो रहा है। जल की वाष्प मिलेगी, वाष्प, जिसे हम आमतौर पर हम लोग भाप कहते हैं। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दो पदार्थ हैं, या ऐसे मान लीजिए एक तत्व, एक हाइड्रोजन तत्व है, एक ऑक्सीजन तत्व है, एक हाइड्रोजन का अणु है, एक ऑक्सीजन का अणु है। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान समझिएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या दो या दो से अधिक अणु या दो या दो से अधिक तत्व परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक नए अणु का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे कहा गया है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रियाएं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखेंगे तो आपको याद दिला दें हम कि ये रहा कार्बन और ये रही ऑक्सीजन।
मैं आपको बता दूं कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। अभी मैंने लिया है कार्बन और ऑक्सीजन, मैं दहन कर रहा हूँ कार्बन का दहन कर रहा हूँ। और इस समय कार्बन बहुत तरह का होता है, कार्बन के बहुत सारे अपर रूप होते हैं। तो मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ कार्बन के उस फॉर्म की बात कर रहा हूँ जिसको हम आमतौर पर कोयला कहते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोयले को जलाया तभी जा सकता है जब ऑक्सीजन हो। आपने 7th क्लास की एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा कि मोमबत्ती जल रही थी, हमने कांच का गिलास ढक दिया उसको, दिख तो रही जलती, थोड़ी देर बाद बुझ गई। क्यों? ऑक्सीजन नहीं मिली उसे, इसलिए वो बुझ गई। सेम वही बात है, बिना ऑक्सीजन के आग ही नहीं जलती। इसीलिए जब बिजली संयंत्रों में या कहीं पर आग लग जाती है आजकल, तो पानी की जगह पर गैस क्यों छिड़की जाती है? ताकि वहां पर जो आग लग रही है, किसी न किसी संयंत्र में आग लग रही है, वहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आग पकड़ती है जल्दी से। तो ऑक्सीजन का संपर्क काटने के लिए कोई अलग गैस भेजते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अक्रिय गैसें। ज़ीनॉन, क्रिप्टन, नियॉन, ऐसी अक्रिय गैसें भेजी जाती है। या आजकल नाइट्रोजन गैस भेजी जाती है, ये जातेगन क्रिया करेगी और नाइट्रस ऑक्साइड निकाल लेगी, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी, एकदम नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, एकदम से वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसलिए आजकल आग बुझाने के लिए पानी की जगह पर गैस सिलेंडर यूज करते हैं। अब गैस सिलेंडर वो नहीं एलपीजी वाले लेके चले गए, सब तबाही मचा देगा, बम बना देगा वो। तो इसके अलग गैस सिलेंडर होते हैं। सही है, स्कूलों में देखा हुआ फायर सेफ्टी के लिए आजकल लगे होते हैं। तो कार्बन को जला रहे हैं। कौन सा वाला कार्बन? कार्बन बहुत तरह का होता है। मैंने परसों हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमने आपको बताया था कि कार्बन को जलाएंगे एक रिएक्शन ये भी होती, ध्यान समझ लो। एक है कोई टायर ले लिया, कोई भी टायर कहीं का उठा लिया, जला दिया उसको, टायर को जला रहा है, ध्यान समझिए। अभी भी रिएक्शन सेम हो रही है, टायर को जलाया जा रहा है, अभी भी क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। मैं टायर जला रहा हूं तो दो गैस बनेंगी, एक बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, एक बनेगी CO2 गैस। दोनों ही गैस बड़ी खतरनाक है। एक तो हम छोड़ते ही हैं नाक से, एक जो होती दम घोटू गैस है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। दो को डाई बोलते हैं केमिस्ट्री में, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। एक को मोनो बोलते हैं, तो ये क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मैंने पहले दिन पढ़ाया है, तो पहले दिन वाले में ये है कवर कराया है। सब वीडियो में मिल जाएगा, तो कॉपी से लेकर के नोट कर लेना, कराया है। फिलहाल समझने के लिए जरूरी है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, दो कंडीशन में, इधर अलग जला रहा है, उधर अलग जला रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं योगात्मक अभिक्रिया, और ये योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। मैंने कहा योगात्मक अभिक्रिया में मिल मिलाकर एक बनेगा, तो मैं यहां पर CO2 लिख रहा हूं। CO नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं दहन कर रहा हूं कोयले का। कोयला जलाने पर दम घोटू गैस नहीं निकलती, तो आराम से बैठ रहते उसके पास में, दम घोटू गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, तो मुड़ के भाग जाएंगे। याद करो, जा रहे थे किसी ट्रक या बस के पीछे फंस गए, गर्मी बहुत थी, एकदम से उसकी भयंकर वाली जो है साइलेंसर में से गैस निकली, काला धुआं जैसी। उसमें ये भी था, ये भी था, इससे तो फर्क नहीं पड़ा, चलो मुंह काला हो गया, क्या फर्क पड़ा? जो उसकी स्मेल आई वो जिंदा नहीं छोड़ रही थी, जीवित नहीं रहने दे रही थी। तो जो स्मेल आ रही थी वो ये थी। 52 सेकंड तक सूंघ लेते तो प्यारे हो जाते कहीं और। तो समझ में आया? हम कोई कार्बन की विषैली चीज जलाएंगे तो दो गैसेस निकलेंगी, और अगर हम कार्बन में कोयला जैसी शुद्ध चीज जलाएंगे, एक ही गैस निकलेगी CO2। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या दो या दो से अधिक अणु मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये देखो नए यौगिक का निर्माण हुआ है, CO2 बना। क्या ये योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, पोजीशन एक सी है लेकिन कंडीशन अलग अलग है, ये बात याद रखनी है। क्या रिएक्शन बैलेंस है? ये रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ एक कार्बन, वहां भी एक कार्बन, ये दो ऑक्सीजन, वहां भी दो ऑक्सीजन, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है।
भारी कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम का। एक ऑक्सीजन 16 होती है, याद रखना है। 8O16 याद है, 6C12 याद है, 1H1 है ना। हाइड्रोजन का वजन 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पर कौन भारी, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, सब बैलेंस हो गया। तो यहाँ 2 है, वहां 1 है, कैसे बैलेंस होगी? ऐसे। अब देखो, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, जैसे हो गई बैलेंस। एग्जाम्पल अगला देखिए। ये रही नाइट्रोजन गैस और ये रही हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से क्रिया करेगी, तो ये आपको अच्छी तरह सबको याद होगा कि कल भी हमने इससे बात की थी। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से क्रिया करेगी, तो देखिए क्या बनेगा। इस पर हमने परसों ही बात की है। अमोनिया बनेगी NH3, NH3 अमोनिया। कारण देख लो, नाइट्रोजन की संयोजकता होती है वो 3 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, और क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1। क्रॉस गुणा करा क्या आएगा? N1H3 है ना। तो ये बन गया। तो ये भी क्या है, एक तरह की गैस है। बताया था हमने, टॉयलेट घर में से जो स्मेल आती है वो यही होती है। ये भी गैस है और ये भी गैस, सब गैसेस हैं। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस जरूर करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करें? कौन भारी? नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14। याद करो, मेन चीज इसको ध्यान दो। वजन अलग चीज है, आप फिर समझिए, वजन अलग चीज है। ये होता है परमाणु भार एक तत्व का। इसको ध्यान में रख करके रिएक्शन बैलेंस की जाती है। और ये संयोजकता अलग चीज है, सही है, वो अलग है, उससे आप फॉर्मूला बना सकते हैं। तो क्या होगा? बैलेंस करने के लिए इसे बैलेंस करेंगे। 2 है, वहां 1 है, या 2 लगा देना है, हो गया। इधर भी 2 उधर भी 2, 2 3 6 हाइड्रोजन, ये कितने? 2 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। तो ये बैलेंस हो गया। तो आप लोग इन्वर्टेड कॉमा लगा के डेफिनेशन लिखिए इसकी। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ अथवा अणु या यौगिक परस्पर अभिक्रिया करके एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल तीनों नोट कर लीजिए।